मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का असर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में दिखाई दे रहा है। यमुना, केन और चंद्रावल नदियां उफान पर है। यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि केन नदी भी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। भारी बारिश के चलते जनपद के मैदानी इलाके जलमग्न हो गए हैं। बबेरू तहसील के मरका क्षेत्र के मजरा, मिर्जापुर और बैरफ आदि गांव में रपटे पानी में डूब गए हैं, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों के आने जाने का एकमात्र सहारा अब नाव बन गई है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस आपदा की घड़ी में मरका ग्राम प्रधान मुलायम सिंह यादव लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को सतर्क रहने और बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। जिला प्रशासन भी सतर्क है और बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। मरका में स्थापित बाढ़ चौकी से प्रशासन की टीम लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है। स्तर बढ़ रहा है, इसको लेके फसल वगैरह का क्या किस प्रकार का नुकसान हुआ है यहाँ पे? जल स्तर बढ़ने से जो आसपास की जितनी भी फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। जो भी किसान भाइयों ने अपनी अपनी फसल बोया था, कोई कुछ बोया कोई कुछ बोया, वो सारी फसलें जो है बाढ़ पानी भर जाने से सभी जो है नष्ट हो चुकी हैं। उसके लिए हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है। उनके द्वारा जो है संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जैसे जल स्तर कम होगा, अपने मूल अवस्था में नदी में पानी चला जाएगा, तो हम कर्मचारियों के द्वारा उसका जो है आकलन करवाएंगे, सर्वे कराएंगे। उसके आधार पर शासन द्वारा जो है उसका जो उचित मुआवजा होगा वो दिलाने की जो है कोशिश की जाएगी। जो है भरसक प्रयास रहेगा कि सभी किसानों को जो है जो उनकी फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिलाया जाए। ये हम शासन और प्रशासन दोनों से बार बार जो है मांग करते हैं। पिछले वर्षों भी जो है जब ऐसी दशाएं आती रहीं तब भी हम बार बार जो है शासन को और प्रशासन को पत्र के माध्यम से मौखिक आधार पे पूरी तरह से जो उनको अवगत कराया है। किसान भाइयों का जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों को जो है सरकार द्वारा जो भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाया है। कुछ किसान भाई यहाँ खड़े हैं, उनसे आप बात ये कर सकते हैं जिन लोगों की ये फसल डूबी हुई थी, वो और आपको अधिक जानकारी दे पाएंगे। प्रधान जी, बात किया जाए तो मिर्ज़ापुर आपके मजरा में लगता है, यहाँ पे कितनी आबादी है और किस प्रकार से प्रभावित हुआ है? मिर्ज़ापुर में लगभग जो है 2000 आबादी है। ये आम रास्ता, मेन रास्ता बंद है, तो क्या साधन निकलने का? अब ये आम रास्ता बंद हो जाने से जितनी भी आबादी है वो सब आवागमन से प्रभावित है। उसके लिए एक नाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे सीमित लोगों को बैठा करके इस पार से उस पार ले जाते हैं। प्रधान जी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनको क्या किस प्रकार की व्यवस्था की गई कि बच्चे यहाँ पानी में न जा पाएँ? छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा यहाँ एक आदमी की गार्ड की व्यवस्था कराई गई है और वो लगातार बच्चों को हिदायत देते हैं कि पानी में जो है ना जाएं। यदि पानी में जाएंगे कोई खतरा हो सकता है, तो खतरे को बचाने के लिए जो है बच्चों को बार बार मना किया जाता है कि आप पानी में ना जाएं। क्या नाम है आपका? श्यामू। श्यामू, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्ज़ापुर। जैसे यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ आ गई है, किस प्रकार के व्यवस्था है और कैसे आते हैं आप? मेन रास्ते में तो पानी भरा हुआ है। बोट से। और कैसी समस्याएं होती हैं? समस्या तो है ही है, आने जाने को दिक्कत है, रास्ता है ही नहीं, तो बोट से तो आना ही पड़ेगा। तो पूरा गांव प्रभावित है? पूरा गांव। मेन रास्ते में क्या हो गया है? मेन रास्ता वो बनी ही नहीं है। मतलब ये जहाँ से रास्ता था तो का पानी भरा है का इसमें? हाँ, पानी भरा है, जमुना भरी तो है। जमुना जी भरी है। अच्छा, गांव को चारों तरफ से घिरी, चारों की तरफ से घिरी है। लगभग कितने घर प्रभावित होंगे? कम से कम 10,000 हुए। 3-4 गाँव।